अस्सलाम वालेकुम। एसआरई के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेवल्स एंड लेयर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। अब लेवल्स एंड लेयर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर जो हमने रिक्वायरमेंट्स की हुई होती है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन के साथ-साथ हमने उसकी दर्जाबंदी करनी होती है, ये रिक्वायरमेंट्स की। और फिर हमने इसी दर्जाबंदी के मुताबिक ना इनको ऑर्गेनाइज़ करना होता है, जहाँ हर लेवल एक अपना एक नुक्ता नज़र जो होता है ना, वो पेश करता है, ठीक है? ताकि हम अब उसके लेवल्स के थ्रू उसकी रिक्वायरमेंट्स कर सकें। इसमें हमारे पास आता है बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स। अब बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं, वो रिक्वायरमेंट्स गोल्स होते हैं, यानी उनकी जो नीड्स है ना किसी ऑर्गेनाइज़ेशन की या स्टेक होल्डर्स की, कि वो क्या चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। तो वो उसको हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को। फिर इसमें हमारे पास आता है कि बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाय का, मतलब कि वो बताती है कि यानी ये क्यों होना चाहिए, ठीक है? हम उससे एज़ अ स्टेक होल्डर से ये सवाल पूछते हैं कि आप इसको क्यों प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहते हैं, या ये प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है? तो इसमें हम ये चीज़ ऐड करते हैं, या ये स्टेक होल्डर जैसे एग्ज़ीक्यूटिव्स होते हैं, जो उसके सीईओज़ या प्रोजेक्ट के जो स्पॉन्सर्स होते हैं, या बिज़नेस एनालिसिस के साथ आते हैं, ठीक है? ये जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिज़नेस लेवल पर ये जो सिस्टम की स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होती है ना, उसको टारगेट करती है। इसका मकसद होता है कि प्रोजेक्ट जो ऑर्गेनाइज़ेशन के जो ब्रॉडर गोल्स है ना, उसको अलाइनमेंट की जाए, ठीक है? ताकि वो अपने बिज़नेस के गोल्स को अचीव कर सकें। ये प्रोजेक्ट की जो स्कोप है उसको डिफाइन करती है, यानी कि प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री है उसका गोल क्या है। इससे पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट किस तरह वैल्यू क्रिएट करेगा, या उसकी जो कॉस्ट है वो किस तरह डिक्रीज़ होगी या रिड्यूस होगी, कि वो जल्दी से जल्दी अपने जो प्रोडक्ट है उसको बनवा सकें और अपने मार्केट में डिप्लॉय कर सकें। तो इसमें हमारे पास एग्ज़ाम्पल समझने जैसे रेवेन्यू बढ़ाना, या कस्टमर की सैटिस्फैक्शन इम्प्रूव करना, फिर नए मार्केट में जो एंटर हुए हैं उसके मतलब हमने जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स हो वो इकट्ठी करना। तो ये सारी चीज़ आ जाती है इसके अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज़र रिक्वायरमेंट्स। अब यूज़र रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास होता है ये उन लोगों से नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को ना कवर करती है जो सिस्टम के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करेंगे। यानी कि जो एंड यूज़र्स हैं, मतलब कि उसके यूज़र्स होते हैं। फिर जो यूज़र रिक्वायरमेंट्स का जो फ़ोकस होता है ना, वो एंड यूज़र्स के टास्क को ना आसान बनाना होता है। तो फिर ये जो इंटरव्यूज़ और सर्वेज़ या ऑब्जर्वेशन से ना इनकी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं। इन रिक्वायरमेंट्स का एम होता है कि सिस्टम जो है वो यूज़र फ्रेंडली हो, और उनका जो काम है ना वो हो सके ईज़िली। ये अक्सर जो से वो यूज़र की स्टोरीज़ या पर्सोनास को ना डिफाइन करती हैं उनकी फॉर्म में, या लिखी जाती हैं, ठीक है? ताकि जो डेवलपमेंट टीम है ना, उसको जो यूज़र का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना उसकी समझ आ सके। फिर इसके अलावा हमारे पास यूज़र की क्या कहते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस है उसको इम्पोर्टेंस की जाती है। जैसे उसका इंटरफ़ेस कैसे होगा, नेविगेशन आसान होगी, कोई एरर तो नहीं आएगा, उसको कैसे हैंडल करना है। फिर जो एंड यूज़र के गोल्स और उसकी प्रेफ़रेंसेस होती है ना सिस्टम डिज़ाइन में, उसको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है? मतलब कि जो हमारे पास किसी यूज़र ने कोई अपनी डिमांड पेश की है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही जो फंक्शनैलिटीज़ या यूज़र एक्सपीरियंस के तौर पर जो चीज़ें ऐड की है ना इंटरफ़ेस में, वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मसलन कि हमारे पास लॉगिन या यूज़र ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए, कि ताकि उनकी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो सिक्योर हो सकें। फिर अकाउंट और क्रिएट एडिट करना पड़े, मतलब कि जो अकाउंट है उसको हम क्रिएट करें या एडिट कर सकें। ऐसी चीज़ें इसमें अंदर आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हमारे पास पूरे जो सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ या उसका बिहेवियर और उसकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कोई पाबंदी ना, उसको डिफाइन करती है। ये यूज़र रिक्वायरमेंट्स और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। इसका मकसद होता है कि जो आर्किटेक्चर और डिज़ाइन है ना, उसका कोई ब्लूप्रिंट जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है एज़ अ पूरे सिस्टम का जो रिक्वायरमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? मतलब कि आपने कोई सिस्टम बनवाना है, तो उसका एक समझ लें पूरा ब्लूप्रिंट आपने पेश करना है अपनी टीम को, कि मुझे इस तरह का सिस्टम चाहिए, ताकि वो आपके रिक्वायरमेंट्स को उसमें से समझ सकें। इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट्स आ जाता है, या टेक्निकल कंसिडरेशन समझ लें आप, कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में ना हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उनके जो दरमियान इंटरेक्शन का है ना वो उसको डिफाइन करती है। ये श्योर करती है कि सिस्टम स्केलेबल हो, यानी फ्यूचर में उसको बढ़ाया जा सके, मेंटेनेबल हो, ईज़ी से मैनेज हो सके, एक्सटेंसिबल हो, यानी फीचर्स को ऐड किया जा सके। फिर परफॉर्मेंस और इसकी रिलायबिलिटी के हवाले से आ जाता है कि हम इसमें जो सिस्टम की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी के लिए कुछ स्पेसिफिक ना मैट्रिक्स सेट जो है ना वो सेट की जाती हैं। यानी रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, फिर उसके वाले से यानी सिस्टम कितना जल्दी जवाब देगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, फिर थ्रूपुट होगा कि मतलब कि एक वक्त में कितना काम करता है, फिर अप टाइम या सिस्टम कितना अवेलेबल रहता है, और रिसोर्सेज जो यूसेज होंगी, यानी मेमोरी कितनी लेगा, सीपीयू का क्या यूज़ होगा, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक प्लेटफॉर्म है, वो कंपेटिबिलिटी है, यानी विंडो या लिनक्स सपोर्ट करे। फिर उसके अलावा डाटा स्टोरेज है, कितनी स्टोरेज उसको चाहिए होगी, कितनी मेमोरी का वो सॉफ्टवेयर है। फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स कौन-कौन से यूज़ करेगा सेंडिंग और रिसीविंग के लिए। फिर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या है कि जिससे इनका डाटा जो है वो सिक्योर रहे। फिर बैकअप है और रिकवरी है, कि यानी डाटा को हम रिकवर भी कर सकें अगर सिस्टम क्रैश हो जाए। तो फिर नेक्स्ट है, इससे आ जाते हैं हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं हमारे पास,
वो डिटेल में बताती है कि जो सॉफ्टवेयर है ना वो क्या करेगा, कौन-सा इनपुट लेगा और आउटपुट क्या जनरेट करेगा, यूज़र से कैसे इंटरैक्ट करेगा और जो इंटरनल प्रोसेसेस है ना वो किस तरह की होंगी। ये रिक्वायरमेंट्स जो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है, उसकी कोडिंग या उसकी टेस्टिंग और मेंटेनेंस का ना बेस होती है। इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट समझ लें, जैसे फंक्शनल, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, जैसे उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होंगी, नॉन फंक्शनैलिटीज़ में वो किस तरह की क्वालिटी है उसकी, और सॉफ्टवेयर में जो होनी चाहिए जैसे स्पीड है, उसकी सिक्योरिटी, यूज़र फ्रेंडलीनेस है, या उसकी एतमादी है कि रिलायबल कितना ही है। फिर डिटेल स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं, यानी कि हर कंपोनेंट और मॉड्यूल जो है जिस इनपुट या आउटपुट का, या डाटा फॉर्मेट्स या एरर हैंडलिंग, या लिमिट्स कितनी है, कितना मैक्सिमम वैल्यूज़ होंगी, कितनी मिनिमम होंगी, ये सारी चीज़ें ना डिफाइन की जाती हैं। इसका मकसद ये था कि जो सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, मतलब कि जो स्पेक्स हैं वो डेवलपर को क्लियर हो सकें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन। वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स के को बेस में लाया जाता है कि टेस्टिंग और क्वालिटी चेक के लिए। ये डिसाइड करता है कि सॉफ्टवेयर सही काम कर रहा है या नहीं, इसमें हम वेरिफिकेशन कहेंगे। और क्या ये स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरी कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे वैलिडेशन। फॉर एग्जांपल यूजर इंटरफेस है, यूआई का लेआउट और उसका बिहेवियर कैसा है। डाटा वैलिडेशन रोल्स, यानी कि ईमेल सही फॉर्मेट है या नहीं है। बिजनेस लॉजिक क्या है, यानी डिस्काउंट कब अप्लाई होगा, ये सारी चीज़ आ जाती हैं। एरर मैसेज आ जाए कि अगर कोई आपने क्रेडेंशियल या अपना पासवर्ड गलत डाला है, तो उसका एरर आए ताकि वो उसके यूज़र को पता चल सके। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास लेवल्स एंड लेयर्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स के अंदर। इससे नेक्स्ट हम इसकी रिक्वायरमेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।